हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का यहाँ पर स्वागत है। हम सभी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य होने वाले इस संवाद के उपक्रम में 700 श्लोकों में व्यक्त श्रीमद् भगवत गीता को आज सत्र 54 में प्रवेश करते हुए अध्याय 18, जिसका नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि, श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए तात्पर्य के माध्यम से इस विषय को यहाँ पर हम श्रवण करेंगे। जिनके पास पुस्तक है, सदैव की तरह मेरा अनुरोध रहेगा, आप पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत किए जाएंगे, तो आप वहां से देवमयी संस्कृत भाषा में वर्णित इन श्लोकों का उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग श्लोकों की संख्या का उपक्रम देखते हैं, तो अध्याय 18 में प्रवेश करते हुए हम सबको पता है, ये अध्याय 18 सबसे बड़ा अध्याय है 78 श्लोकों के साथ। इसके पहले अध्याय 2 है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अध्याय, जिसमें 72 श्लोक है। तो इन 78 श्लोकों की समाप्ति के पश्चात हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोकों की संख्या के संवाद, वार्ता, मनन, आचरण करने योग्य बिंदुओं को श्रवण कर लेंगे। तो बहुत ही संक्षिप्त तरीके से शीघ्रता से देखते हैं। अध्याय 1 में 46 श्लोक थे और वास्तव में ये हमें स्मरण होना चाहिए, इससे हमें विषय वस्तु भी स्मरण होने लग जाती है। अध्याय 1 का विषय में किस श्लोक से संख्या से किस श्लोक संख्या तक क्या है, ये सब कुछ यहाँ इन सत्रों में बताया गया है। अध्याय 2 में 72 श्लोक है, जैसा मैंने कहा। 1 से लेकर 10 तक गुरु की महत्ता के बारे में, 11 से लेकर 30 तक आत्मा की पहचान, हमारी पहचान क्या है इसके बारे में, 31 से लेकर 53 तक 2 प्रकार के जीवन के जो धर्म है मनुष्य शरीर प्राप्त करने के, उसके बारे में। और इसी प्रकार 54 से लेकर 72 तक परमहंस व्यक्ति के क्या गुण हैं, कैसे लक्षण होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो एक छोटा सा मैं सोच रही हूँ कि सत्र बनाकर आप सभी को केवल और केवल प्रत्येक अध्याय की श्लोक संख्या और प्रत्येक अध्याय के श्लोकों के वर्गीकरण का परिचय उसमें उपलब्ध रहेगा, ताकि जब भी आप जानना चाहें कि कौन सा विषय पे आप सुनना चाहते हैं, तो आपको पता चले कि वो किस अध्याय में है। इसी प्रकार अध्याय 3 में 43 श्लोक है, अध्याय 4 में 42 श्लोक है, अध्याय 5 में 29 श्लोक है, अध्याय 6 में 47 श्लोक है, 7 में 30। क्षमा कीजिएगा, मुझे लगता है नेटवर्क का कुछ इश्यू था। तो हम लोग यहाँ पर श्लोकों की संख्या को देख रहे थे। अध्याय 8 में 28 श्लोक, अध्याय 9 में 34 श्लोक हैं, अध्याय 10 में 42 श्लोक हैं, अध्याय 11 में 55 श्लोक हैं, अध्याय 12 में 20 श्लोक हैं, अध्याय 13 में 35 श्लोक हैं, अध्याय 14 में 27 श्लोक हैं, अध्याय 15 में 20 श्लोक है पुनः। तो 12 और 15 दो में 20 श्लोक है। अध्याय 16 में 24 श्लोक है, अध्याय 17 में 28 श्लोक है और अध्याय 18 में 78 श्लोक है। और इन सब का जोड़ करने पे, योग करने पे 700 श्लोक होते हैं। भारत ही नहीं, जहाँ पर भी जिन्हें भी भगवत गीता की महिमा का पता है, यदि उनसे आप एक बार कहेंगे भगवत गीता के बारे में श्रवण करते हैं, तो कहेंगे हमें पता है भगवत गीता में क्या है। और उनसे आप सबसे पहला प्रश्न, भगवत गीता पाठ्य पुस्तक की तरह पढ़ी जानी चाहिए। किस अध्याय में कौन सा विषय है, उस विषय में कितनी विषय वस्तु है, ये हमें पता होनी चाहिए। तो अगली बार कोई कहे कि हाँ हाँ मुझे पता है भगवत गीता क्या है, तो आप उनसे श्लोक संख्या के माध्यम से पूछ सकते हैं, अच्छा अच्छा बताना जरा, अध्याय 2 में कितने श्लोक है, 3 में कितने श्लोक है। इसका उद्देश्य उन्हें अ, निम्न दिखाना नहीं है, इसका उद्देश्य किस गहराई से आपने अध्ययन किया। पूरी भगवत गीता हमें आती है, हम तो रोज 12वें अध्याय को पढ़ते हैं, हम तो रोज 15वें अध्याय को पढ़ते हैं, हम तो हर एकादशी में भगवत गीता का पूरा पाठ करते हैं। लेकिन उस पाठ करने करते 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 कम से कम जीवन में एक नियमित समय के पश्चात, निश्चित समय के पश्चात हमारे जीवन में उसको ग्रहण करने की पद्धति भी पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने श्लोकों की संख्या यहाँ पे प्रस्तुत की। आचार्य ऐसा निवेदित करते हैं, ऐसी अम, ऐसा मार्गदर्शन करते हैं, कहते हैं कि यदि हम लोग अध्याय का नाम, श्लोक संख्या और श्लोकों के वर्गीकरण को अपने मस्तिष्क में धारण करें, तब हमारी भगवत गीता से पहचान होनी आरंभ हो जाती है। तब कोई पूछे
कि भगवत गीता की 5 विषय वस्तु क्या-क्या हैं? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर के बारे में कहाँ बताया गया है? जीव के बारे में कहाँ बताया जा रहा है? प्रकृति के बारे में कहाँ बताया गया है? हम कहें अध्याय 13 और 14 में बताया गया है प्रकृति, पुरुष, चेतना और प्रकृति के 3 गुण में। तो अगला प्रश्न तुरंत आएगा कि अच्छा अध्याय 13 में क्या है? तो हम बताएँगे उसमें 35 श्लोक हैं, 35 श्लोकों में इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। अर्जुन के प्रश्न हैं, भगवान उनका उत्तर दे रहे हैं। या यदि हम कहें कि अध्याय 14 में तो उसमें 27 श्लोक हैं और उस प्रकार से सतरज और तम के बारे में बताया गया है। तो इससे पता चलता है कि हमने कितनी तन्मयता से विषय को स्वीकार किया है। तो ये एक प्रयास है, ये विज्ञान के तरीके से जैसे पाठ्य पुस्तक पढ़ी जाती है उस क्रम में है। तो अध्याय की संख्या, अध्याय में के नाम, अध्याय के श्लोक संख्या और श्लोकों के समूह में क्या वस्तु वर्णित की गई है, वो हमें श्रवण और पठन करते रहने से स्मरण भी क्रमशः करने का अभ्यास करना चाहिए। तो अधिक समय न लेते हुए आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम लोग एक-एक श्लोक का यहाँ पर वाचन करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो पुनः सभी भक्त वृंद को सादर प्रणाम है। यहाँ श्रीमद् भगवत गीता सत्रों की इन श्रृंखला में जहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, आज सत्र 54 में, क्षमा कीजिए, सत्र 54 में हम सभी 55 सत्रों में संभवतः पूरा 700 श्लोकों का ये क्रम समाप्त हो जाएगा। तो आज 54वां सत्र है, 54 सेशन, और हम सभी अध्याय 18 जो भगवत गीता का अंतिम अध्याय है, उपसंहार संन्यास की स्थिति, इसे आरंभ करने जा रहे हैं। विषय सूची के अनुसार यदि श्लोकों के वर्गीकरण को देखें तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 तक अध्याय 1 से लेकर 6 का सारांश प्रस्तुत किया गया, अर्थात किस प्रकार कर्म योग द्वारा बंधन मुक्ति को हम अपने जीवन में साध सकते हैं। श्लोक संख्या 13 से लेकर 17 तक अध्याय 13 से 17 तक का विषय है, जिसे ज्ञान खंड कहा गया है। कर्म के 5 अवयव के बारे में यहाँ पर बताया गया है। श्लोक संख्या 18 से लेकर 40 तक गुणों द्वारा सभी कर्मों और जीवों का नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है उसका उल्लेख किया हुआ है। 41 से 48 वर्णाश्रम निर्धारित कर्तव्यों से शुद्धिकरण करता है, इसके बारे में वर्णन है। 49 श्लोक संख्या से 55 श्लोक संख्या तक ब्रह्म स्थिति गोपनीय ज्ञान के बारे में बताया गया है। श्लोक संख्या 56 से लेकर 66 तक 11 श्लोकों में शुद्ध भक्ति कृष्ण भावना में कार्य का उल्लेख है, और अंततः श्लोक संख्या 67 से लेकर 78 तक समापन भगवत गीता के बारे में बताया गया है। तो बहुत ही रोचक अध्याय है ये,
और श्लोकों की संख्या से हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, वास्तव में ये बहुत ही सरल है, जितना अभी तक हमने श्रवण किया है, उसका सारांश है, कुंजी के रूप में ये अध्याय है। अध्याय 2 में गीता का सार कहते हुए अध्याय 2 में आरंभ में गीता का सार कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य मात्र की अकुलाहट, धैर्य के अभाव की स्थिति में आरंभ में ही गीता का सार कह दिया है और अध्याय 18 में पूरे 17 प्रथम 17 अध्यायों की संक्षिप्त प्रस्तुति की गई है। चाहे वो प्रकृति के बारे में है, चाहे वो कर्म के बारे में है, चाहे वो कृष्ण भावनामृत चेतना भक्ति योग के बारे में है, चाहे वो वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में, चाहे वो ज्ञान खंड के बारे में है, चाहे वो किसी भी प्राणी मात्र को भगवत गीता का आरंभिक परिचय कैसे देना है उसके बारे में। तो बहुत ही अ, रोचक, साथ ही बहुत ही महत्व का ये अध्याय है। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, आप में से जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को साथ-साथ सत्र के श्रवण करते हुए या श्रवण करने के पश्चात देखने से विषय दृढ़तापूर्वक मस्तिष्क में स्थिर होता है। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशि निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो 1 से लेकर 12 तक हम लोग कर्म योग द्वारा कैसे स्वयं को बंधन से मुक्त करें। अर्जुन त्याग और संन्यास के उद्देश्य को जानना चाहते हैं। त्याग किसका करना है, किस प्रकार करना है, संन्यास क्यों धारण करना है, और इन दोनों का उद्देश्य क्या है। और भगवान श्लोक संख्या 2 में अर्जुन को यहाँ पर वर्णन आता है कि संन्यास का और त्याग का उत्तर बताएंगे। यहाँ 2-3 बिंदु श्लोक संख्या 1 में बहुत महत्व के हैं। भगवान ने भगवान को अर्जुन ने केशि निषूदन और ऋषिकेश 2 शब्दों से संबोधित किया है। ऋषिकेश शब्द से बिल्कुल आरंभ में अध्याय 1 में भी संबोधित किया है, और एक और अन्य अध्याय में संबोधित किया है ऋषिकेश से। यदि आप सभी को स्मरण हो तो आप बता सकते हैं। तो ऋषिकेश किसे कहा गया है? जो इंद्रियों का स्वामी है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में कह रहे हैं, ऋषिकेश शब्द से संबोधित करने का आशय अर्जुन का इस संबंध में है कि भगवान, आप इंद्रियों को शांत रखते हुए मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक होते हैं, और जीवन में किसी भी प्रकार की क्रिया यदि हमें मानसिक शांति नहीं दे रही है, तो उसकी अस्तित्व का प्रश्न चिन्ह है ये। उस वो क्यों है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। यदि हमारे पास कोई सामान है और हम उसका कभी प्रयोग ही नहीं कर रहे हो, बिल्कुल वैसे ही है। यदि हमारे जीवन में सभी प्रकार के मार्ग अपना रहे हैं पर मानसिक शांति नहीं प्राप्त हो रही है, तो इसका अर्थ है कि या तो प्रोसेस गलत है, या तो वो मार्ग गलत है, या हम उसको सही प्रकार से अनुसरण नहीं कर रहे हैं। अर्थात यदि हमने दवाई ली और जिस बीमारी के लिए वो दवाई है, यदि यदि बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो इसका अर्थ है या तो वो दवाई उस बीमारी के लिए नहीं है, और या तो वो बीमारी अपने आप में वास्तव में हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और या तो वो बीमारी हमारे लिए किसी अन्य अर्थ में किसी और परीक्षण के लिए उसकी आवश्यकता है। तो भगवान श्लोक संख्या 2 से अर्जुन को इसका उत्तर देना आरंभ करेंगे। भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुत्यागं विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कितनी सुंदर, सरल और सहज परिभाषा है।
संन्यास किसे कहा गया? भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को। ऐसा कर्म करना ही नहीं है जीवन में, जिससे हम अपने भौतिक उसे हम सकाम कर्म कह देते हैं। सकाम कर्म के त्याग की बात की है, उसे संन्यास कहा गया। पर भौतिक इच्छा के आधार पर जो कर्म का परित्याग किया गया है, उसे विद्वान लोग संन्यास कह रहे हैं। पर जो जीव समस्त कर्मों के फल त्याग को जीवन में धारण कर लेता है, उसे बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा है संन्यास अच्छा है, पर निष्काम कर्मयोग, कर्म करके फल की इच्छा से रहित हो जाना, क्योंकि कर्म किए बिना इस जगत में कोई नहीं रह सकता। भगवान बिल्कुल आरंभिक अध्यायों में बताते हैं, अध्याय 3 और अध्याय 5 है इसके लिए, कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग। तो क्योंकि पुनरावृत्ति एक प्रकार से अध्याय 18 पुनरावृत्ति है, इसलिए जो भी बिंदु मैं बोलूं आपको उससे संबंधित जो भी स्मरण हो जिस भी अध्याय का, आप लिख सकते हैं, ताकि एक सक्रिय तरीके से हम इस पूरे पुनरावृत्ति के इस अध्याय में भाग ले सकें। तो भगवान ने कर्म के बारे में कहाँ बोला है? अध्याय 3 और अध्याय 5 में। अध्याय 3 कर्मी हो गए, अध्याय 5 निष्काम कर्मी हो गए। तो भगवान कह रहे हैं संन्यास अच्छी बात है, पर संन्यास विशेष रूप से कलयुग में व्यवहारिक नहीं है। भौतिक इच्छाओं के आधार पर कर्म के परित्याग को संन्यास कहा गया है। पर ये शरीर मिला है, शरीर का भरण पोषण करना है। अगर सभी संन्यास लेंगे तो फिर गृहस्थ कौन लेगा? और गृहस्थ को जो जो लेगा उसके जीवन में फिर मुक्ति का भक्ति का क्या उपाय है? तो उसके लिए कहा गया है कि समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न क्या है? उत्तर सुनते सुनते हम लोगों को प्रश्न विस्मृत नहीं होना चाहिए। अर्जुन का प्रश्न है, मैं त्यागमय जीवन का उद्देश्य जानना चाहता हूँ। त्याग का उद्देश्य जानना चाहता हूँ और त्यागमय जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं त्याग का अर्थ होता है अर्जुन, अपने आप को समस्त प्रकार के कर्मों के फल त्याग की ओर प्रवृत्त करना। प्रवृत्त करने का अर्थ होता है उन्मुख करना, उन्मुख करने का अर्थ होता है उस ओर लगाना। और संन्यास कहा गया है जब जीव भौतिक इच्छाओं को अपने जीवन से त्याग देता है। आगे कहते हैं भगवान श्लोक संख्या 3 में, त्याज्यम दोषवदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिण यज्ञ ध्यान यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग कर देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो विद्वानों की अपनी अपनी जो मान्यता है, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रार्थ किए गए थे। किस शास्त्र से? कर्म कांड का शास्त्र है या भक्ति योग का शास्त्र है, ज्ञान कांड है या ध्यान योग की बात है? तो वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। इसी संदर्भ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ कहते हैं कि सभी प्रकार के सकाम कर्मों को हमें त्याग देना चाहिए। त्याग के बारे में इस प्रकार से दो मत प्रस्तुत किए गए हैं। या तो सभी प्रकार के सकाम कर्मों को त्याग देना चाहिए, या यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो इनमें से कौन सा सत्य है? आगे भगवान बताएंगे। श्लोक संख्या 5 और 6 में इसको प्रस्तुत किया गया है। क्या कहा गया है? निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दुल, शास्त्रों में त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। तो हमने तप सुना था, तपस्या सुना था, दान सुना था, आहार सुना था पिछले अध्याय में। यहाँ भगवान त्याग के 3 प्रकार बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ अर्जुन का प्रश्न है त्याग और संन्यास के बारे में वर्णन करने के लिए। तो भगवान बता रहे हैं कि सारे वेद जैसा भगवान बताते हैं उसकी संस्तुति करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं बताता हूँ कि त्याग के इन दोनों नियमों में से कौन सा श्रेष्ठ है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है, उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। कहने का अभिप्राय क्या हुआ? श्लोक संख्या 5 में, तो जिस प्रकृति के गुण के अंतर्गत त्याग किया जा रहा है, सतोगुण के अंतर्गत त्याग किया जा रहा है, रजोगुण के अंतर्गत किया जा रहा है,
या तमोगुण के अंतर्गत किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्मा को भी शुद्ध बनाते हैं। तो संन्यास कार्य तथा भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दे। यहाँ कहा जा रहा है यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्म, इनका कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें निश्चित रूप से संपन्न करना चाहिए, क्योंकि ये महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। तो मानव समाज की उन्नति के लिए कौन कर्म करते हैं? योगी कर्म करते हैं। यदि हम भागवतम का सत्र देखें, जहाँ स्कंद एक आरंभ हो रहा है, वहां पर 88,000 ऋषि शौनक ऋषि के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में एकत्र हुए हैं नैमिषारण्य में 1,000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ करने के लिए। किस और उद्देश्य क्या बताया है? प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, आगे आने वाले कलयुग के जीवों के जीवन यापन करने के तरीकों को देखकर परमार्थ में युक्त ऋषि करुणा के वशीभूत होकर यज्ञ करने लगे। शिल प्रभुपाद भी यहाँ पर कहते हैं, योगी समाज में जो होते हैं उनको चाहिए कि वे समाज की उन्नति के लिए कर्म करें। तो यज्ञ दान और तपस्या के जो कर्म हैं वो करने वाले को भी शुद्ध करते हैं, इसलिए इन कर्मों को त्याग नहीं करना चाहिए। जो भी यज्ञ मानव कल्याण के लिए हो, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, यहाँ पर भगवान कहते हैं जो भी यज्ञ मानव समाज के कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग ना करें। जैसे विवाह को भी यज्ञ कहा गया है, तो सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, ये उद्देश्य स्पष्ट रहना चाहिए। अपने जीवन में दान हृदय की शुद्धि के लिए बताया गया है, आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में सहायक होता है, ये हम सबने श्रवण किया। इसलिए भगवान कहते हैं इन कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए, कभी भी दान यज्ञ और तपस्या को नहीं त्यागना है। आगे इस संदर्भ में श्लोक संख्या 6 में कहते हैं, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। कौन से? यज्ञ, दान और तप। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान कह रहे हैं कि आप भौतिक जगत की इच्छाओं के प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म का जब परित्याग करते हैं तो उसे संन्यास कहते हैं, और जब कर्म किया पर उसके फल का परित्याग कर देते हैं तो बुद्धिमान मनुष्य उसे त्याग कहते हैं। और भगवान स्पष्ट करते हैं कि उत्तरदायित्वों से विमुख नहीं होना है। संतानोत्पत्ति करना, संतान का पालन करना, विवाह संबंध में बंधना, षोडश संस्कार करना और इनके द्वारा कृष्ण प्राप्ति का उद्देश्य स्पष्ट रखना, ये वास्तव में हमारे लिए आवश्यक कार्य है करने के लिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा है, ऊपर के श्लोक संख्या 5 में भी और श्लोक संख्या 6 में भी, ये कर्म वास्तव में भौतिक उन्नति न करने के स्वभाव से छोड़कर यदि आध्यात्मिक उन्नति के लिए किए जाते हैं तो निश्चित रूप से इसमें भगवान द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त होता है। ये धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। ऐसा कोई भी कर्म यज्ञ या दान स्वीकार करना चाहिए जिससे भगवत भक्ति करने में सहायता प्राप्त हो। बिल्कुल स्पष्ट है ये यहाँ पर। तत्पश्चात श्लोक संख्या 7 में कहा गया है, नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामस परिकीर्तित। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, संस्तुत नहीं है। कभी भी निर्दिष्ट कर्तव्यों को, निर्दिष्ट का अर्थ हुआ जो कर्म हमारे लिए नियत किए गए हैं, उसको हमें कभी नहीं त्यागना चाहिए। और यदि कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसे वास्तव में तामसी कहा गया है। तो बहुत ही कठोर वाक्य है यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए। जिन कार्यों से भी आध्यात्मिक उन्नति हो, भगवान के लिए भोजन बनाने से, भगवान को भोग अर्पित करने से, प्रसाद ग्रहण करने से, उसी प्रकार
विवाह यज्ञ संपन्न करने कराने से, षोडश संस्कारों का जीवन में पालन करने से, केंद्र में हमारे भागवतम में उदाहरण है, कर्दम ऋषि को जब आज्ञा प्राप्त हुई जीव संवर्धन के लिए तो उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की भगवान विष्णु की और क्या मांगा? एक समान गुणों से युक्त दक्ष स्त्री चाहिए, जिसे मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करूं और ब्रह्मा जी के आदेश का पालन कर सकूं। भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। तो एक से ज्यादा ऐसे उदाहरण हैं जहां पर हमें ऐसा लग सकता है कि हम ये इतने बड़े-बड़े विद्वज्जन महर्षि कैसे हो गए? ये तो सदैव अपने आप को कहीं पत्नी की इच्छा की कामना है, कहीं राज्य की इच्छा की कामना है और कहीं केवल शुद्ध भाव से भगवत प्राप्ति की कामना है। समयांतर पर सभी कामनाएँ भगवत प्राप्ति की कामना में ही बदल जाती हैं। पर यदि तुरंत ना हो तो इसके लिए हमें अपने आप को असंतुष्ट नहीं समझना चाहिए। हरिनाम चिंतामणि कहती है ये एक प्रक्रिया है। हमें धीरे-धीरे इसको समय देना चाहिए। कैसे? श्लोक संख्या 8 में लिखा है दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल नहीं प्राप्त होता। तो महत्व की बात यहाँ पर यह है कि हम कर्म का परित्याग अपनी मनोकांक्षा से नहीं कर सकते। उससे हम इंद्रियों को ही तृप्त कर रहे हैं। हमें सदैव मार्गदर्शन लेना चाहिए गुरु का, भक्तों के संग का, परस्पर सानिध्य का या हमें शास्त्र के वचनों की इस कसौटी पर कि हम कर्म को कष्टप्रद समझकर त्याग रहे हैं, शारीरिक क्लेश के भय से त्याग रहे हैं, धन की हानि के भय से त्याग रहे हैं या हम अपने जीवन में कर्म को केवल और केवल मोहासक्त होकर सामने वाले का नुकसान होगा, वो भले दूसरे पक्ष में खड़ा है, वो भले अनीति कर रहा है, पर वो मेरा सुहृदय ही रहा है, मेरा सगा रहा है। इस प्रकार से त्याग रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, जो इस प्रकार से त्याग देता है निर्दिष्ट कर्मों को, उसे राजसी रजोगुण में कहा गया है। और ऐसे किए गए त्याग से कभी भी बहुत उन्नत पद नहीं मिलेगा। श्लोक संख्या 9 में इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए व्यक्त किया गया है। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तो नियत कर्तव्य को करणीय मानकर जो हमारे लिए निश्चित है करना, उसे हम करेंगे। और समस्त भौतिक संगति और फल की आसक्ति को त्याग दिया। फल की आसक्ति रखना इसलिए श्रेष्ठ कर नहीं कहा गया है। पुनः हम लोग इसकी पुनरावृत्ति कर लेंगे। फल की आसक्ति रखना, कर्म फल को स्वयं के लिए भोगने का विचार करके कर्म करना इसलिए बहुत उच्च कोटि का विचार नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ उतना ही प्राप्त करने की प्रार्थना करेंगे जितना हम अपने बारे में सोच सकते हैं। जबकि यदि हम भगवान को समर्पित करते हैं तो हमारे लिए जो सर्वश्रेष्ठ अवसर होता है वो भगवान सुनिश्चित करते हैं। तो अपने कर्म फल के प्रभाव को हम स्वयं भोग कर तुरंत अपना अकाउंट ज़ीरो करना चाहते हैं या हम उसे भगवान को समर्पित कर दें, ये कहकर कि हमारे लिए जो भी उचित होगा, उसका चुनाव आप स्वयं करें। तो ये हमें उच्चतर चेतना देता है और हम देखेंगे कि इस पूरे आंदोलन का नाम ही कृष्ण भावनामृत चेतना है। अर्जुन के पास बल नहीं था, ऐसा नहीं है। अर्जुन के पास संसाधन नहीं थे, ऐसा नहीं है। दुर्योधन के पास संसाधन नहीं है, ऐसा नहीं था। सब अपने-अपने संसाधनों से युक्त थे। पर जिसके पास भगवान का बल था, भगवान के नाम का आश्रय था, विजय उसकी होनी थी। तो इस संदर्भ में हमें इस पंक्ति को समझना है कि नियत कर्म को कर्तव्य को करणीय मानकर करना और समस्त भौतिक संगति और फल की आसक्ति को त्याग देना, ये सात्विक कर्म कहा गया है। श्लोक संख्या 10 में न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते
त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान व्यक्ति जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो जैसा कि हमने विषय की पुनरावृत्ति में भी देखा था, श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 तक वास्तव में हमारे बिल्कुल आरंभिक 1 से 6 कर्मयोग द्वारा बंधन मुक्ति इसका वर्णन है। तो 1 से 6 का ये हमारे लिए एक संक्षिप्त पुनरावृत्ति चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है, इस चेतना के साथ व्यवहार कर रहा है, वो किसी से घृणा नहीं करेगा, कभी किसी को कष्ट देने वाली बात नहीं कहेगा या कहेगी, और सदैव बिना डरे हुए उचित समय पर उपयुक्त स्थान पर अपने कर्तव्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए समर्पित करते हुए कार्य करेगा। उसके लिए लिखा है यहाँ पर, ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से अध्यात्म को प्राप्त है, वो सर्वाधिक बुद्धिमान है, अपने कर्मों में संशय रहित रहकर कार्य कर रहा होता है। श्लोक संख्या 11 में, न हि देह वृथा शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषत यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित्यभिधीयते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में योगी कहलाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कर्म का परित्याग करना संभव नहीं है। कौन, और कर्म का परित्याग जो कर देते हैं उनके लिए क्या कहा गया, सन्यास, सन्यासी। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कलयुग के लिए व्यवहारिक रूप से कर्म का परित्याग कर देना अर्थात सन्यासी बन जाना यह संभव नहीं है, पर जो कर्म फल का भी परित्याग कर दे वो वास्तव में त्यागी कहा गया है। तो यहाँ पर इस संदर्भ में ये दो शब्द आज हमें बिल्कुल स्मरण रहने चाहिए, एक सन्यासी है, एक त्याग कहा गया है। सन्यासी, सन्यास, उसके सन्यास का अर्थ होता है जिसने अपने जीवन में भौतिक इच्छाओं के समस्त कर्मों का ही परित्याग कर दिया, पर जो कर्म फल का परित्याग कर रहे हैं उन्हें त्यागी कहा गया। तो इस संदर्भ में अध्याय 1 से लेकर 6 की पुनरावृत्ति के संदर्भ में श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 तक में ये 12वां श्लोक है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इक्षित, इष्ट, अनिक्षित, अनिष्ट, अनिष्ट तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर भगवान? भगवान अर्जुन के माध्यम से प्राणी मात्र को स्पष्ट करते हैं, जो भी जीव इस जगत में, बिल्कुल 2 पंक्तियाँ हैं और बहुत ही सरल तरीके से समझ में आएँगी। श्रील प्रभुपाद ने इस अध्याय के किसी भी श्लोक में बृहद तात्पर्य नहीं लिखा है। उसका कारण ये है कि श्रील प्रभुपाद जो भी आवश्यक बिंदु हैं वो पहले समझा चुके हैं। और जैसे कुंजी पुस्तिका होती है पुनरावृत्ति की, वैसे इस अध्याय में श्लोकों की बिल्कुल रेफरेंस के लिए, संदर्भ के लिए लिखा हुआ है कि ये विषय यहाँ पर है, ये विषय यहाँ पर है, इस विषय का अंतिम सार बिंदु ये था। तो त्याग और संन्यास ही हमारा अध्याय 5 निष्काम कर्मयोग के क्रम में है। क्षमा कीजिए। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर, जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है, वह सदैव मुक्त रहता है। पर जो ऐसा नहीं करता है वो मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों के अनुसार सुख दुख भोगता है। तो जो ऐसा करता है कि भगवान के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म फल की इच्छा से रहित होकर कार्य करता है, उसे आगे सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। पर जो ऐसा नहीं जानता है और उस प्रकार का नहीं आचरण करता है उसे निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। श्लोक संख्या 13 से लेकर 17 तक, अब अंतिम अगले अगले 6 श्लोकों में, क्षमा कीजिए 5 श्लोकों में
यहाँ पर अध्याय 13 से लेकर 17 तक का सारांश प्रस्तुत कर दिया गया है। तो कर्म के जो 5 अवयव हैं, उनके बारे में यहाँ पर उल्लिखित करते हुए कहा गया है, "पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्।" हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। क्योंकि त्याग बता दिया भगवान ने, कर्म फल का त्याग करने की बात कही, इसलिए अब कर्म के अवयवों की स्पष्टता कर रहे हैं। तो अगर हम विचार करें कि किसी भी कर्म में सफलता के लिए जो 5 कारण हैं, उन पर यदि हमें स्मरण रहने की प्रवृत्ति निर्धारित हो जाएगी, तो हमें इस ना तो इस जीवन में, ना ही इस मृत्यु के पश्चात उन कर्म फलों का साक्षी, उन कर्म फलों का भोगी बनना पड़ेगा। क्या है वो? श्लोक संख्या 14 में कहा गया है, अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। कर्म का स्थान जो कि ये शरीर है, कर्ता जो कर्म करने वाला है, विभिन्न इंद्रियां, आंख नाक कान मुंह त्वचा, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय मन, ये सब आते हैं उसमें, अनेक प्रकार की चेष्टाएं इच्छा तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। कितना सुंदर श्लोक है, कितनी सरलता से कर्म के 5 अवयव के द्वारा जीव की इस भौतिक जगत में बंधने की प्रवृत्ति का अप्रत्यक्ष रूप से हमें संकेत प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष। सबसे पहले कर्म करना कहाँ पे है? कर्म का स्थान क्या है? ये शरीर। करने वाला कौन है? कर्ता। सहयोगी तत्व कौन से हैं? विभिन्न इंद्रियां जो कहीं देख रही हैं, कहीं कुछ सुन रही हैं, कहीं कुछ सोच रही हैं, कहीं कुछ सूंघ रही हैं और जीव को बता रही हैं, आज कहीं पर बहुत तेज आवाज में संगीत बज रहा है, आज कहीं पर भोजन पक रहा है, आज कहीं मैंने भगवान का इतना सुंदर विग्रह देखा, या आज कहीं मैंने बहुत ही आकर्षक सज्जा देखी, पर वहां भगवान नहीं दिखे। तो एक तो कर्म करने का स्थान ये शरीर हो गया, दूसरा कर्म को वास्तव में कौन कर रहा है? हमने देखा है कर्ता के रूप में जीवात्मा और परमात्मा दोनों की अपनी-अपनी भूमिका है। तीसरा इंद्रिय विषयों के बारे में कहा गया है, कर्म करने की चेष्टा जिसे कहा गया। चौथा स्वयं इंद्रियां हो गई और पांचवा परमात्मा। ये 5 परमात्मा शब्द यहाँ पर क्यों है? क्योंकि जब जीव कर्म करने जा रहा है तो वो अपने हृदय में स्थित भगवान से संकेत किस प्रकार का प्राप्त कर रहा है? परम कारण है भगवान। तो उनके निर्देशन के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत संबंध में जब कोई जीव कर्म करता है तब वो अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। श्लोक संख्या 15 में यहाँ पर व्यक्त करते हैं भगवान अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में, शरीर वाक् मनोभि यत् कर्म प्रारभते नर न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतव। मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। निश्चित रूप से ये परम सत्य है, ये बिल्कुल सूत्र है। जो भी कर्म मनुष्य शरीर से, वाणी से या मन से कर रहा है, उचित हो या अनुचित, इन 5 कारणों से प्रभाव के फलस्वरूप होता है। क्या है? शरीर के कारण, आत्मा के कारण, इंद्रियों के कारण, इंद्रिय विषयों के कारण और स्वयं यदि भगवान की ऐसी इच्छा है, तो इसके कारण। तो न्याय उचित को कहा गया है, विपरीत अनुचित को कहा गया है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि किसी भी कर्म को करने के लिए, पूर्णता पूर्वक करने के लिए इन 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 16 में, कहीं कोई भी विषय अस्पष्ट लगे या लगे कि शीघ्रता से विषय प्रस्तुत किया गया है, तो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं। ये सारे बिंदु आप सभी द्वारा श्रवण किए गए हैं, इसलिए इनको हम लोग यहाँ पर पुनरावृत्ति के रूप में भगवान ने जैसा प्रस्तुत किया है वैसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक संख्या 16 में, तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। कितनी सावधानी से चुने गए शब्द हैं भगवान द्वारा। भगवान कहते हैं यदि कोई अपने इस शरीर से
नियत कर्म किसी भी 5 कारणों को ना मान करके स्वयं को कम करने वाला मान रहा है, तो वो बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा। भगवान ने हमें कार्य करने के लिए एक निश्चित समय सीमा में स्वतंत्र इच्छा शक्ति अवश्य दी है, पर भगवान कहते हैं कि उसका परिणाम सापेक्षिक है। यदि तुम परिणाम भोगना चाहते हो तो दोनों ही प्रकार के परिणाम होंगे, सुख और दुःख दोनों। पर यदि तुम अपने आप को मेरी भक्ति में अनुरक्त रखना चाहते हो, तो उन परिणामों का भार मैं वहन करूँगा। तो परमेश्वर को देखना, जीव की पहचान को देखना, ये सभी बिंदु एक ही विषय पर लेकर आते हैं और वो अपने आप को शरणागति करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। श्लोक संख्या 17 में कहते हैं भगवान, कौन किस प्रकार के व्यक्ति कर्म के इन 5 अवयवों में नहीं पड़ते? पिछले श्लोक में कहा था भगवान ने, जो अपने आप को कर्ता मान लेते हैं वो बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं है। और यहाँ कह रहे हैं भगवान, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो व्यक्ति अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा हुआ होता है। पहली ही पंक्ति, मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है। क्या अभिप्राय हुआ इसका? उसके लिए कहा गया वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता। अर्जुन के व्यवहार में आरंभिक चरण में मैं नहीं मारूंगा तो ये नहीं मरेंगे, मैं इनके जीवन रक्षा के लिए वन में जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि वो युद्ध नहीं करेंगे तो युद्ध नहीं होगा। दूसरा, मिथ्या अहंकार से प्रेरित न होने का अभिप्राय ये भी होता है कि स्वयं जीव किसी भी उपलब्धि को, किसी भी सुखद या दुखद परिस्थिति को समान रूप से कर्ता के रूप में स्थिर ना करते हुए, सुख की परिस्थितियों के लिए भगवान की कृपा और दुख की परिस्थितियों के लिए अपने प्रारब्ध के कर्म में वर्तमान में उसे शुद्ध करने के प्रयास में सहन करने की प्रवृत्ति लाते हैं। और जीव जाकर उसके लिए भगवान से चुगली नहीं करते हैं। स्वयं तो किसी कर्म में बंधे हुए नहीं है, और मिथ्या अहंकार भी नहीं है, और इसलिए संसार में किसके लिए क्या आवश्यक है उसका मार्गदर्शन करने में अपने आप को सक्षम पाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा की कही गई है। प्रत्येक गुरु ने निष्ठा पूर्वक शिष्य के रूप में ये सारी चरित्र की विशेषताएं प्रस्तुत की होती हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 18 से 40 तक गुणों द्वारा सभी कर्मों और जीवों का नियंत्रण, इस विषय के बारे में कहा गया है। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठक हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कहूल सत्र के लिए बड़ा ही आवश्यक प्रश्न होता है ये। श्लोक संख्या 18, 18.18 में कर्म को प्रेरणा कौन देता है? ज्ञान। ज्ञेय, किसको जानना है, और ज्ञाता, कौन इस ज्ञान को जानता है। और कर्म के संगठक, अवयव, तत्व, एलिमेंट कौन है? इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता। तो इस प्रकार से दैनिक कार्य करने के लिए प्रतिदिन हमें 3 प्रेरणा धारण करनी चाहिए। किसकी किसकी? ज्ञान की, ज्ञेय की और ज्ञाता की। कौन जानता है, कौन जानने योग्य है, और इस ज्ञान ज्ञान का प्रयोग कैसे किया जाए। इंद्रियों, कर्म और कर्ता को संगठक इस संदर्भ में कहा गया है कि वे प्रवृत्त करती हैं कर्म करने के लिए। इंद्रियों के रूप में वो प्रवृत्त करती हैं कर्ता को अपने मूल वास्तविक संबंध को समझने का अवसर प्राप्त करने के लिए, और वो प्रेरित करती हैं इंद्रियों को सदैव भगवान की ओर अभिमुख करने के जीवन के वास्तविक उद्देश्य को।
तत्पश्चात श्लोक संख्या 19 में कहा गया है, ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वृषणुतान्यपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3-3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 18 से लेकर 40 तक गुणों द्वारा सभी कर्म और जीवों का नियंत्रण कैसे किया गया इसका उल्लेख है। तो भगवान क्या कहते हैं, यहाँ से प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार जो ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3-3 भेद हैं, वो मैं प्रस्तुत करूंगा। श्लोक संख्या 20 में सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। पुनः एक बार, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। कितनी सुंदर परिभाषा है। ज्ञान के अनंत रूपों में विभक्त, हमें पता है आत्मा प्रत्येक जीव के भीतर है। चर और अचर का अंतर ही सबसे पहले आत्मा और परमात्मा के संबंध को पहचान लेने में। जब वो स्पष्टीकरण आ जाएगा तब जीवन में दृढ़ प्रतिज्ञा आ जाती है। किस बात की? किसी भी किंचित प्रकार से भी प्रकृति के गुण को स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए। श्लोक संख्या 21 में कहा जाएगा, पृथक्त्वेन तु यज्ञानम ज्ञा नाना भावन पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो शरीर के लिए यहाँ पर शिल प्रभुपाद कहते हैं कि जो प्रकृति के हर कण मात्र में भगवत दर्शन कर सके, भगवान के नाम के प्रति प्रीति रख सके, उसे सात्विक कहा जाएगा। पर इसी जगत में जब मनुष्य भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के रूप में देखें, तो ऐसे ज्ञान को हम राजसी ज्ञान कहते हैं। श्लोक संख्या 22 सरल है ये सब श्लोक, इसी संदर्भ में आगे प्रस्तुत करते हुए, यत्तु कृत्सन्वत एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्व अर्थवत् अल्पम च तत्तामसमुदाह्यतम। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, उसे तामसिक कहा गया। तो ये इस प्रकार के कर्म के भी 3 प्रकार हो गए। ऐसा व्यक्ति जो प्राणी मात्र में नहीं, इस प्रकृति के चर और अचर दोनों सभी प्रकार के अवयवों में भगवत भक्ति को जीवन में धारण करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, वो सात्विक हो गया। जो भिन्न भिन्न मनुष्यों की उपलब्धि, पद, प्रतिष्ठा के अनुसार उनके साथ व्यवहार और कार्य करता है, वो राजसिक हो गया। पर जो स्वयं के प्रति भी कोई हित नहीं करता और किसी भी प्रकार के कार्य में बस अपने आप को लिप्त रखता है, ऐसे जीव के लिए तामसी कर्म का वर्णन किया गया। तो ज्ञान, कर्म, ये सभी संगति में रहकर, प्रकृति के गुणों के संग में रहकर हम लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं उस पर निर्भर करता है। यहाँ सात्विक की एक बार, सात्विक की एक बार, फिर राजसी की एक बार, तामसिक की, इस प्रकार ये क्रम चलता ही रहेगा इस अध्याय में। श्लोक संख्या 23 में कहते हैं, नियतम संगरहितम अराग द्वेषत कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है,
वह सात्विक कहलाता है। तो किसी आसक्ति, राग, अनुराग या द्वेष से नहीं, अपने बच्चे को हमने इतना भोजन दिया, दूसरे वाले बच्चे को उससे कम दिया। ये अंतर राग और द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना करना, उसे सात्विक कहा गया है। और राजसी किसे कहा गया फिर इस प्रकार के श्रृंखला में? यत्तु कामेप्सुना कर्म सांकारेण वा पुनः क्रियते बहुलाय यासां तत्राज समुदाह्यतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा के पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो सात्विक वो हो गया जिसमें हमने कहा कि किसी भी आसक्ति, राग या द्वेष से रहित होकर नियमित रूप से किया जाए, उसे सात्विक कहा गया। राजसिक कहा गया जब अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए कार्य किया जाए, मिथ्या अहंकार के भाव से कार्य किया जाए, तो उसे राजसी कह दिया गया। तो श्लोक संख्या 25 में कहा गया है, अनुबंधम क्षयं हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत् तत् तामसमुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेश की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो हमने ज्ञान के प्रकार देखे यहाँ पे, अब हमने कर्म के 3 प्रकार देखे। सर्वत्र भगवान की उपस्थिति समझकर कर्म फलों को भगवान को समर्पित रहने के भाव से जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, वो सात्विक कहा गया। इसी प्रकार जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया, वो सात्विक कहा गया। इसी प्रकार राजसी और तामसिक हमने यहाँ पर जाना। जब सत्र चल रहे हैं तो आप लोगों को जूम मीटिंग में आने की आवश्यकता नहीं है। सत्र के आरंभ में भी और बीच बीच में भी इससे तनिक सा विक्षेप हो जाता है। जो सत्र जूम के लिए है उनके लिए आपको निश्चित रूप से जहां भी आप जुड़े वहां बताया जाएगा कि ये जूम के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग कर्म के सात्विक, राजसिक और तामसिक की बात करते हैं। शास्त्रीय आदेश की अवहेलना करना वास्तव में इसे पाप कहा गया है। भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाए, उसे तामसिक कह देते हैं। तो बिल्कुल या तो ये करना है या तो ये करने वाली बात है यहाँ पर। इसमें किसी भी प्रकार की डिस्काउंट की, कंसेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई संभावना नहीं है। जिस प्रकार से कर्म अभिव्यक्त किया गया, हमें उस प्रकार से करने का प्रयास करना है। श्लोक संख्या 26 में कहते हैं, भगवान मुक्त संगन हम वादी धृति उत्साह समन्वित सिद्धय सिद्धयोर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहा गया है। ज्ञान के 3 प्रकार, कर्म के 3 प्रकार, अब कर्ता के 3 प्रकार। उत्साह पूर्वक सफलता और असफलता से अविचलित रहते हुए अहंकार रहित कृष्ण भावनामृत चेतना का अन्यों को परिचय कराना, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। श्लोक संख्या 27 में, रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्ध हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तित। जो कर्ता कर्म तथा कर्मफल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा गया है।
सात्विक क्या था? सात्विक पुनः अपने आप को अविचलित रखते हुए, सफलता और असफलता में अहंकार रहित रखते हुए, भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना उत्साहपूर्वक संकल्प के साथ काम करते हुए, वो सात्विक कहा जाएगा। जो कर्म तथा कर्मफल के प्रति इतना आसक्त हो जाए, फलों का भोग करे, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख-दुःख में विचलित। ईर्ष्यालु और अपवित्र में अर्थ समझने के लिए हमें उस केस स्टडी को लेना चाहिए, जहाँ पर उद्देश्य स्वयं के पास किसी वस्तु, स्थिति का अभाव होने से दुखी होना नहीं होता, अन्यों के पास कैसे है? इसे ईर्ष्यालु स्वभाव कहा गया है। तो जो इनसे विचलित हो जाता है, उसे राजसी कहा जाता है। श्लोक संख्या 28 में अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलस विषादी सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकतावादी है, हठी है, कपटी है तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न और काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो बिल्कुल स्वाभाविक है, हमने अपने आसपास के लक्षणों में, आचार व्यवहार में सत, रज और तम, हम सभी सक्षम है अपने आप को इन विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए। और वास्तव में भक्त बनने के प्रयास में हमें इनमें से किसी में भी आसक्त नहीं होना है। इससे ऊपर जाने का सोचना है। श्लोक संख्या 29 में कहा गया है, बुद्धि भेदम धृतिश्चैव गुण गुणतः त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तुम इसे सुनो। तो प्रकृति के 3 गुणों के बारे में, बुद्धि के बारे में और धृति के बारे में बताया जाएगा। अभी क्या बताया? ज्ञान के 3 तत्वों के बारे में, कर्म के 3 तत्वों के बारे में और कर्ता के 3 तत्वों के बारे में बताया। कह रहे हैं श्लोक संख्या 30 में, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो जब बुद्धि होने का अर्थ, वास्तव में सात्विक बुद्धि होने का अर्थ हुआ कि हम विचार करें क्या करना है हमें और क्या नहीं करना है, क्या करने का परिणाम क्या हो सकता है। इन सारे क्या शब्द की गंभीरता पूर्वक हमारे द्वारा परीक्षा होनी चाहिए। क्या बांधेगा, क्या मुक्ति देगा, किससे डरना है, किससे नहीं डरना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसी बुद्धि को सतोगुणी बुद्धि कही गई। तो सरलतम शब्दों में, जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्म करने के विचारों को अपने जीवन में धारण करते हैं, प्रवृत्ति में लाते हैं, वे शास्त्र के विरुद्ध नहीं जाते। वे कर्म और उनकी प्रतिक्रिया से अपने आप को बांधते नहीं है। और शास्त्र के विरुद्ध जाने का अर्थ ये नहीं कि जीवन में अत्यंत गंभीर निष्क्रियता आ गई है। इसका अर्थ है कि जीवन की सक्रियता सही और प्रवृत्त है। तो ऐसी बुद्धि जो अच्छे बुरे का भेद बता सकती है, उसे सात्विकी कहा गया है। श्लोक संख्या 31 में कहा गया है, यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। कुछ प्राप्त करना है, बस करना है। सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुशाग्र बुद्धि है तो अत्यधिक श्रम करके भी
अंततः हम प्राप्त करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। और यदि वो हमें प्राप्त हो गई, तो हम अपने आप को मिथ्या अहंकार से धारण कर लेंगे। यदि नहीं प्राप्त हुई, तो हम अत्यधिक आक्रोशित, आवेशित हो जाएँगे। और ये दोनों ही स्थिति कही गई है, किसका क्या है? करणीय और अकरणीय का अंतर नहीं कर सकती, तो राजसी कही गई है। तामसी इससे भी निकृष्ट है। तामसी तो हमें जीवन में सोचना ही नहीं चाहिए, सिर्फ़ पहचान करने के लिए है, अपने आस-पास के व्यक्ति और वस्तुओं में। प्रयास तो कम से कम सत्व का करना चाहिए, सत्वगुण की प्रवृत्तियों का, और अंततः शुद्ध की ओर प्रवृत्त होने का भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। श्लोक संख्या 32 में कहा गया, अधर्मम धर्ममीति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। जैसे रावण का व्यवहार, छल करना है तो अच्छे व्यक्ति सन्यासी का वेश धारण कर लिया, मोह और अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म बना दिया। पहले सन्यासी का वेश धारण करता है छल करने के लिए, फिर सन्यासी के वेश में माता सीता को स्पर्श करके उनको हरण करता है। तो अकरणीय को करणीय कर लिया, अधर्म को धर्म की तरह प्रस्तुत किया, सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न किया, तो इसे तामसी कहा गया है। तामसी। श्लोक संख्या 33 में, धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलाप को वश में रखती है, वह धृति सात्विक कही गई है। तो योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर मन प्राण इंद्रिय के कार्यकलापों को वश में रखना, उस धृति को सात्विक धृति कहा गया है। धृति का अर्थ क्या हुआ? हमें धृति और बुद्धि में अंतर पता होना चाहिए। आप में हमें से जिन्हें पता है वो लिख भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दृढ़ता, धृति का अर्थ हुआ डिटर्मिनेशन, जिसे हम कहते हैं। दृढ़ता, कितनी कितनी दृढ़ता के साथ हम जुटे हुए हैं। तो ऐसी दृढ़ता जो कि मन, प्राण और इंद्रियों को परमात्मा से में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहने के लिए आचरण की जाए, उसे ही सात्विक धृति कहा गया है। और वास्तव में कृष्ण भावनामृत चेतना में आने के पश्चात कोई व्यक्ति अपने आप को अ, विचलित अनुभव करे, तो उसके उस सदैव ये मार्ग पता होता है कि उसे कहाँ क्या करना है। भक्त के संग में चर्चा करनी है, गुरु का मार्गदर्शन लेना है, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से वो ज्ञान ग्रहण करना है, जहाँ से वो विचलित अवस्था समाप्त हो जाए। श्लोक संख्या 34 में, यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। तो हम आसानी से समझ भी सकते हैं, जो फलाकांक्षी होता है, जो धर्म, अर्थ और काम के फलों में स्वयं को लिप्त रखता है, उसे राजसी कहा गया है। अर्थात जिसकी मन, बुद्धि, इंद्रिय इस प्रकार संलग्न रहे कि अंततः वो अपनी आत्म तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति, आत्म तृप्ति नहीं, आत्मतुष्टि नहीं, इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करे, वो रजोगुणी होता है। और आज के सत्र के लिए अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 35, जिसमें तामसी धृति का वर्णन किया गया है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति प्रवृत्ति, इच्छा शक्ति को तामसी कहा गया है। तो इस प्रकार सत, रज और तम में
अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में श्लोक संख्या 40 तक भगवान द्वारा कर्म को, कर्ता को, धृति को, बुद्धि को, तप को, सभी बिंदुओं को सत, रज और तम के इस वर्गीकरण को समझते हुए स्मरण करने के प्रयास में अभिप्रेरित करना है। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करेंगे सत्र को हम सभी। अगले सत्र में श्लोक संख्या 36 से इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, सहमति के लिए, किसी प्रकार की सूचना के लिए, संभावना के लिए आप सभी या तो यहाँ वीडियो बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ बता सकते हैं। अध्याय 18 की समाप्ति के पश्चात हम लोग प्रतिदिन एक अध्याय लेते हुए कहूत प्रतियोगिता की ओर अग्रसर होंगे। हम लोगों ने अध्याय 8 तक कहूत किया था, तो हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। अगले सत्र में नहीं, अध्याय 18 की समाप्ति के पश्चात। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा।